हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। तो दोस्तों फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। और एवोल्यूशन जीके का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम पिछला वीडियो में आपको कांग्रेस के बारे में पढ़ाए थे। कांग्रेस के पूरे अधिवेशन हम आपको करवा चुके थे और अब हम समझने वाले हैं कांग्रेस की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ कांग्रेस, किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था, भारतीय मूवमेंट में, भारतीय आंदोलन में किस प्रकार से काम करते हैं। और आगे बात हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश हम यहाँ पे करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। लुसेंट जीके का हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का पार्ट चल रही है। देखते हैं आज क्या होता है, खत्म हो पाता है कि नहीं खत्म हो पाता है, जैसे फिर आपको हम बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना जो है वह आपका 28 दिसंबर 1885 हुआ था। 1885 में कांग्रेस का स्थापना होती है। 1947 में अपना देश जो है वो आज़ाद होता है। 1947 में देश आज़ाद होता है। इसके बीच में कांग्रेस के प्रकृति को हम 1885 से लेकर 1947 तक के प्रवृत्ति को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उदारवादी या नरमपंथी जिसको हम बोलते हैं 1885 से 1905, यानी कि इसको हम 3 जो दल है, उदारवादी काल इसको बोलते हैं या इसको नरमपंथी काल बोलते हैं, आपका 1885 से 1905 तक। इसकी अगर प्रमुख नेता की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इनके प्रमुख थे। उसके बाद 1905 से लेकर 1913 तक, कोई किताब में 1905 से लेकर 1919 तक मिलेगा। अब कहना मत, एक ही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इसको कहा जाता है गर्मपंथी या उग्रवादी काल, है ना। उसके बाद 1900 जो आपका 14 से लेकर 1947 तक आपकी तीसरा, या कहीं कहीं किताब में 1919 से लेकर 1947 तक, इन्हें महात्मा गांधी काल या गांधीवादी चरण कहा जाता है ना। कौन चरण बोलेंगे? गांधीवादी चरण बोलेंगे, जिसमें महात्मा गांधी का कार्यकाल का नाम यहाँ पे आएगा। इतनी बात आपको समझ में आया। अगला पॉइंट हम समझते हैं, इसका अध्याय से क्या क्या शुरुआत होती है। सबसे पहला आपका अध्याय इसका 2 है, उसमें हम बंगाल विभाजन से शुरुआत करते हैं, है ना। क्या दोस्तों? बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये मूल रूप से यही समझना है। और ऐसे आपका कांग्रेस का वही लेक्चर में पढ़ा देना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पढ़ा है, ऐसे वहाँ बताए थे हल्का फुल्का इसके बारे में, है ना। अब अध्याय 2 जो है यहाँ से आज चलने वाली क्लास है, बंगाल का विभाजन, है ना। बंगाल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं थे। अभी आपका बंगाल का विभाजन कुछ इस टाइप से फिगर यहाँ देख पा रहे होंगे, और यहाँ से इनके परिचय क्या क्या, इनको इंट्रो है बंगाल का विभाजन का। बंगाल ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रांत है। जो बंगाल है वह ब्रिटिश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रांत है। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल की बंटवारा हुआ था। आपकी बिहार उड़ीसा जो आपके आते थे पश्चिमी बंगाल में, मतलब कुछ नहीं था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल का जनसंख्या 7 करोड़ 20 लाख था। और एक तरफ पश्चिम बंगाल, मान ली बंगाल है तो एक तरफ आपका पश्चिम बंगाल और एक तरफ आपका पूर्वी बंगाल। इसमें से आपका 3 लाख हिंदू थे और कुछ मुस्लिम। इसमें 3 लाख मुस्लिम और कुछ हिंदू। एक तरफ ज़्यादा मुस्लिम का एरिया बांट दिया गया और एक हिंदू का अलग कर दिया, यानी बंगाल विभाजन कम था, हिंदू मुस्लिम का विभाजन या ज़्यादा देखने को मिल रहा था। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता जो है, पश्चिम बंगाल जो था, बिहार था, उड़ीसा था, और बिहार रहेगा तो जाहिर सी बात झारखंड बीच में था। और ये पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप ले लिया है, एक स्वतंत्र देश बन गया है जिसका नाम है बांग्लादेश। प्रशासनिक कठिनाइयाँ, विभाजन की योजनाएं, यानी विभाजन की योजना बनाया कि भाई साहब बहुत कठिनाइयाँ होते हैं, प्रशासन दृष्टिकोण से कठिनाइयाँ होता है, ऐसे उन्होंने योजना बनाया, लेकिन कुछ बात नहीं था। वह उसे बस 2 भागों में बांट रहा था, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नेता पैदा हो रहे थे और अंग्रेज के खिलाफ बोल रहे थे। आधार था धर्म और भाषा के आधार पर, है ना, धर्म और भाषा आधार पर बांट दिया गया था। गृह सचिव रिजले थे। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन की योजना के समय गृह सचिव क्या था आपका? रिजले 1903 में द्वारा यह प्रस्तावित था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लिथ फ्रेजर और वायसराय जो थे आपका करजन, ये आपका 3 बड़ा फेमस है कि बंगाल विभाजन के समय जो आपका वायसराय कौन थे? लॉर्ड करजन। 1889 से लेकर 1905 तक की कहानी है ना। अब हम समझते हैं प्रस्ताव पर अमल की बात, किस प्रकार अमल हुआ। इसी घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को,
और 20 जुलाई 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। लागू 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में। ये आपका मैप में देखना कि ये वाला एरिया जो आपका बंगाल है ये आपका पश्चिमी बंगाल हो गए, इसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब थे। और आपका पूर्वी बंगाल की बात हम करते हैं तो ये आपका बांग्लादेश का रूप आपको ले लिया था, लेकिन उस समय असम, ये पूरा एरिया पूर्वांचल का भी क्षेत्र इसी में शामिल था। धीरे धीरे पूर्वांचल वाला क्षेत्र सब अलग हुए और आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम जो ये अलग हुए और स्वतंत्र रूप से ये आपका बंगाल बच कितना और यही आपका बांग्लादेश कहलाया। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो दार्जिलिंग के क्षेत्र में, दार्जिलिंग, बिहार, उड़ीसा, राजधानी कलकत्ता बनाया गया था। जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख, जनसंख्या कितना था आपको 5 करोड़ 40 लाख, इसमें इन्हें इधर रखा गया था आपका 5 करोड़ 40 लाख की जनसंख्या यहाँ पे थी। कितना दोस्तों, अब यहाँ पे 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, 90 लाख इसका मुसलमान यानी अल्पसंख्यक थे। बहुसंख्यक हालांकि बंगाली भाषा में अल्पसंख्यक यहाँ पे थे, यानी कि भैया यहाँ पे पश्चिमी बंगाल में मुसलमान की संख्या कम था और हिंदू की संख्या यहाँ पे ज़्यादा था, है ना। अब पूर्वी बंगाल की बात करते हैं, इसमें असम पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था लेकिन उसमें जोड़ दिया गया था, राजधानी ढाका बनाया गया था। जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख, इसमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान यहाँ हो गया, यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हो गया और 1 करोड़ 20 लाख आपका हिंदू जो क्या था आपका अल्पसंख्यक थे। इस प्रकार से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का यह डिवाइड कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा हो गया 20 जुलाई 1905 का। इतनी बात समझ में आ। प्रभाव की बात करते हैं, इनकी इफेक्ट की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1905 का बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कलकत्ता में शुरू हुआ। स्वदेशी मतलब विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना और देश की वस्तुओं को इस्तेमाल करना। विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना और देश की वस्तुओं को इस्तेमाल करना ही कहलाता है स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुए। इसमें आपका शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस, मैत्री दिवस, जन एकता दिवस इत्यादि मनाया गया था कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की कार्य प्रणाली में परिवर्तन, कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता बनाया गया था। स्वदेशी की मांग कही गई थी, बहिष्कार किया था विदेशी चीजों का, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था और स्वशासन की मांग यहाँ पे किया गया था। ये आपका कांग्रेस के प्रणाली परिवर्तन हुआ। कथन था गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था यह निर्मम भूल है। बंगाल विभाजन के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या शब्द दिया था, निर्मम भूल आपका भूल है। सुनील सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, विभाजन हमारे ऊपर एक ब्रज की तरह गिरा है। ब्रज समझते हैं, जिसको बजरा गांव में बोलते हैं, तो ये इनका कुछ कथन इस पर आया था। अगला पॉइंट हम जब समझते हैं विभाजन की समाप्ति, इसको विभाजन की समाप्ति कर दिया लेकिन थोड़ी लेट में इसका विभाजन की समाप्ति कर दिया गया। तो क्या क्या विभाजन की समाप्ति के बाद की कहानियाँ हैं। एंड ऑफ पार्टीशन की अगर बात हम करते हैं तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था। अरुंडल समिति 1906 जो आया था आपका, बंगाल विभाजन रद्द किया जाना चाहिए, ऐसा एक आपका अरुंडेल समिति की सिफारिश आया था। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी, है ना। ब्रिटिश के जो राजा थे जॉर्ज पंचम थे और रानी जो वहाँ की थी वो मेरी थी। वो आई थी और कहा था भैया कि इसे 2 भागों में बांट दिया, जो आपका विभाजन को रद्द किया जाए। और यहाँ पे कुछ घोषणा हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के स्थानांतरित किया गया 1912 में, जबकि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली जाने की घोषणा कब हुआ 1911 में। तो घोषणा 1911 में और ले गया था 1912 में। बंगाल विभाजन रद्द, है ना, द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैज बीन कैंसल की बात किया गया था और इसमें 1911 में कहा गया था बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन रद्द किया। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम सिलहट के साथ ये सब अलग अलग हो गए, है ना। बिहार अलग हो गए, उड़ीसा अलग हो गए। तो इसी में बंगाल से बिहार अलग कब हुआ 1912 में, लेकिन बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ 1936 में। बात समझ पा रहे हैं। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ 2000 में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। स्वदेशी व बंगाल विभाजन से जुड़े कुछ अदर तथ्य की हम बात करते हैं। अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट ऑफ बंगाल। क्या क्या इस पर विचारधारा है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र
के पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था। तो स्वदेशी बंगाल विभाजन के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसका विचार जो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका संजीवनी में प्रयुक्त किए थे। आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा था। तो आमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। ये बात हम वहाँ पे पढ़ा दिए थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स ने द न्यू प्रिंट ऑफ इंडिया नामक किताब भी लिखी थी। अगस्त 1906 में गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन भी किया था। लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और सर सैयद रजा ने दिल्ली में और चिदम्बर पिल्लई ने मद्रास में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो तिलक कहाँ बढ़ाए थे? तो आपका मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक बढ़ा रहे थे, मुंबई और पुणे में। लाला लाजपत राय इसको पंजाब में आगे बढ़ा रहे थे। सर सैयद रजा ने इसको दिल्ली में बढ़ा रहे थे। चिदम्बर पिल्लई ने इसको मद्रास में इस आंदोलन को चलाने का काम किया था, स्वदेशी आंदोलन का। अब दूसरा पॉइंट समझना है, अगला जो टॉपिक है हमें मुस्लिम लीग का गठन। इसके बाद जो तुरंत आपका गठन होती है मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ भैया? ढाका में। तो आपका 1906 में आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा तो दो व्यक्ति ने मुस्लिम लीग का गठन किया। एक का नाम था आगा खां और एक का नाम था ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा। इसकी W. हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में इसका चर्चा किया गया, इसके बैकग्राउंड का चर्चा है। इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसके मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम अधिवेशन 1907 में कराची में। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में कराची, लाहौर यानी कि पाकिस्तान में। प्रभाव क्या था? तो भारत का विभाजन कैसे का दिन है? नहीं, आपका हिंदू और मुस्लिम का विभाजन हुआ, मतलब कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। अगला समझते हैं आपका ये वाला शब्द अध्याय 4 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अध्यक्ष रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन चल रहा था, वहां भी पढ़ाए थे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन चल रहा था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने की बात हुआ। घटनाएं थे नरम दल और गरम दल के मध्य टकराव। अध्यक्ष वर्सेस अध्यक्ष, यानी कि नरम दल का अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जो कि सफल थे, और आपका लाला लाजपत राय जो आपका गरम दल के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, फर्स्ट डिवीजन ऑफ कांग्रेस, इसी समय। अदर फैक्ट की बात करते हैं तो नरमपंथी सूरत और गरमपंथी नागपुर में थे, है ना। नरमपंथी अपना कहाँ बनाया था स्थान? सूरत में, और गरमपंथी अपना स्थान बनाया था नागपुर में। प्रभाव क्या हुआ? प्रस्ताव क्या था? तो गरमपंथी यह चाहते थे कि स्वराज मिले, स्वदेशी मिले, बहिष्कार मिले और राष्ट्रीय शिक्षा पर गारंटी चाहते थे। गरमपंथी की गलत बात नहीं चाह रहे थे भैया, ये आपका कह रहे थे भैया कि हमें स्वराज मिलना चाहिए। स्वराज, स्वदेशी और शिक्षा, और एक आपका बहिष्कार करने, कुछ चीज़ों को हम बहिष्कार कर सकते हैं। इस तीन चीज़ों की मांग यहाँ पे आपकी गरमपंथी के द्वारा रखा गया था। उसके बाद एक सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में। कब आया था? 1909 में। 1909 में एक सुधार आया था जिसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। तो ये याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव बनाया गया था। जो मार्ले थे वो भारतीय सचिव थे और मिंटो जो है आपका लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय थे। दोनों को मिला दिया गया तो इसको बोल सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, यानी कि यह पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना चाहते थे। इतनी बात समझ में आया? इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमानों सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ऐसा गांधी जी ने मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कहा था। 1906 में आगा खां ने शिमला जाकर
लॉर्ड मिंटो से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रथम की मांग किया था कि हमें अलग से निर्वाचन की मांग किया जाए चाहिए। अगला है आपका दिल्ली दरबार। ये दिल्ली दरबार जो दोस्तों 1911 में लगा था। कब लगा था? 1911 में आपका दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कब? 1911 ईस्वी में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। जॉर्ज पंचम और मेरी का आगमन हुआ था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दूसरा था। घोषणाएं थे, राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा ले जाया जाए, तो घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन लेकर कब गया? 1912 में। बंगाल विधान रद्द की घोषणा 1911 में हुआ था, है ना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हो गए थे और असम सिलहट का गठन किया गया था, है ना। आपका जो असम जो है मतलब असम को पूरा नाम था सिलहट, इसको गठन किया गया था। अगला पॉइंट समझते हैं, दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड 1912 में हुआ था। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय राजधानी स्थानांतरण समारोह कर रहे थे। चांदनी चौक पर हमला हुआ था। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था। अमीर चंद्र, दीनानाथ, बाल मुकुंद, अवध बिहारी इत्यादि थे। सरकारी गवाह दीनानाथ थे आपका, और रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। इस प्रकार से ये आपका उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट अगला चैप्टर जो पढ़ना है इसमें, होम रूल आंदोलन, है ना। होम रूल आंदोलन, इनका नाम है एनी बेसेंट। ये मैडम एनी बेसेंट जी है ना। क्या नाम है आपका? एनी बेसेंट। और ये आपका है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य उसको बोलते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना। अब समझते हैं, यहाँ पे आता है होम रूल, और इन्होंने शुरुआत किया था होम रूल। ये होम रूल क्या है, सारी बात हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले होम रूल का परिचय समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं कि होम रूल आखिर क्या है। तो होम रूल से आयरलैंड का शब्द है, मतलब कि एक आयरिश शब्द है। किसी देश या क्षेत्र का स्वशासन का अधिकार विशेष प्राधीनता की स्थिति में आयरिश नेता रेडमांड द्वारा आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन की अगर बात हम करते हैं तो इसकी प्रारंभकर्ता जो है प्रारंभ में है एनी बेसेंट, जो कि आयरिश महिला थी। बाद में बाल गंगाधर तिलक आए थे। भारत में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, है ना। तो ये आपका स्वशासन प्राप्त करना होम रूल कहलाते थे। होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने की बात आती है तो होम रूल लीग जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में अप्रैल 1916 में इसके बढ़ावा दिया था, और एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किए थे ना। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, ये आपको होम रूल से क्या क्या पॉइंट बन सकती है और कहाँ कहाँ से होम रूल से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग, कौन दोस्तों? तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय अमेरिका में होम रूल की 1915 में बात कर रहे थे, और लंदन में होम रूल की बात 1912 में महासचिव डी ग्राहम पोल के द्वारा किया गया था। लेकिन तिलक के होम रूल की जब आप बात करते हैं तो स्थापना 1916 में भारत के पूना में हुआ था, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग की बात करते हैं तो सितंबर 1916 में मद्रास में हुआ था। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई के अतिरिक्त मध्य प्रांत में बराबर एरिया में यह आपका देख रहे थे, और अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। ये आपका होम रूल का अध्यक्ष और सचिव जो बना दिया था ये आपका तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने ये आपको बना दिए थे। आपका प्रचार के लिए मराठा और केसरी में है ना कुछ पत्रिका वगैरह निकला था। मराठा में इंग्लिश भाषा, इंग्लिश और केसरी में आपका मराठी पत्रिका निकले थे, है ना। आपका जो केसरी पत्रिका है वो मराठी में और मराठा इंग्लिश भाषा में पत्रिका निकले थे। यहाँ की बात करते हैं जो आपकी एनी बेसेंट जो चला रहे थे तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी समस्त भारत में चला रहे थे। सचिव इनको जॉर्ज अरुणडेले थे, और इसका प्रचार के लिए कॉमन बिल और न्यू इंडिया पत्रिका निकला था। उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना, अपना देश के अंतर्गत अपनी जो स्वशासन है उसकी प्राप्त करने के यहाँ पे उद्देश्य रखा गया था। अदर तथ्य की बात करते हैं तो कथन जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, समय का तकाजा है कि बाप या पालक इस बेटे को उसके वाजिब हक दे। भारतीय जनता को अपना हक लेना चाहिए, इन्हें पूरा अधिकार है। ये सभी बात जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया था, है ना। अब यहाँ पे कांग्रेस में स्पेशल होम रूल स्पेशल ट्रेन की बात यहाँ पे आती है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थन आए थे, जो आपका बाल गंगाधर तिलक थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन क्या कहते हैं आपका समर्थन आए थे। अब कुछ और पॉइंट समझते हैं, एक एक करके सारे 3 यहाँ कुछ फैक्ट है उसको समझने की काम करते हैं, है ना दोस्तों। क्या आपका फैक्ट समझने के हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम फैक्ट को समझ सकते हैं। तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा भाषाई राज मांग को इस आंदोलन में शामिल किया। उन्होंने मराठी, तेलुगु, कन्नड़ अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांत गठन की मांग की गई थी। उनकी होम रूल लीग की मांग
पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था, है ना। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है, तिलक के हुमरुल लीग पर किए गए मुकदमों की पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई थी। तिलक के साथ एनसी केकलर भी शामिल थे। गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को होमरूल लीग के सदस्य बनाने की अनुमति नहीं था। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन तिलक को वापस कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते। कांग्रेस का जो 1916 में अध्यक्षता हुआ था, अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अगला समझते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ बात हम समझते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916 में कांग्रेस का हुआ था लखनऊ अधिवेशन। मुस्लिम लीग की अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हो रहा था और कांग्रेस का अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हो रहा था। गर्मपंथी नरमपंथी के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग समझौता भी इसे कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यहाँ पे आए थे। बाल गंगाधर तिलक और आपका मोहम्मद जो आपका जिन्ना थे, आपका लखनऊ पैक्ट कांग्रेस के लीग समझौता में थे। और यहाँ पे एक आपका गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट की समझौता कर रहे थे। मतलब इनके बीच समझौता ये, इनके बीच समझौता ये कर रहे थे। अब समझते हैं कांग्रेस की लीग समझौता में क्या क्या बातें थी और क्या क्या चीज़ों पर आपकी स्मरण किया गया। सबसे पहले संयुक्त संवैधानिक मांग की गई थी। सब लोग मिलिए, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम, और एक रूप से संयुक्त रूप से हमें संवैधानिक मांग की बात किया जाए। ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड किया गया था। उसमें 19 स्मरण पत्र तैयार किया गया था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की स्वराज उत्तरदायी शासन स्वराज की मांग को मना किया था, है ना, की मांग को मना किया था। कांग्रेस ने लीग का पृथक निर्वाचन की मांग किया था। कांग्रेस की गलती मिस्टेक जो आता मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। कांग्रेस जो मिस्टेक किए थे उसमें मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया था। राजकुमार शुक्ल के चंपारण गांधी से मुलाकात हुए थे, जो चंपारण गांधी जी गए थे, मुलाकात हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आपको केंद्रीय सभा में भारतीय निर्वाचित सदस्यों को भाग मुस्लिम वर्ग हेतु आरक्षित किया गया था। प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, किसी प्रभाव क्या, कितने इफेक्ट क्या थे, तो मुस्लिम अपना प्रथम एजेंडा चलाती थी। 1916 से 1922 तक लीग और कांग्रेस का समझौता रहा। सांप्रदायिकता और विभाजन के बीच, है ना, ये आपका प्रभाव रहा कि सांप्रदायिकता विभाजन के बीच आपके रहेगा। अगला गांधी जी की बात हम करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं गांधी जी के परिचय और उसके प्रारंभिक आंदोलन। तो ये हम कि गांधी जी के परिचय समझेंगे। गांधी जी इंट्रोडक्शन एंड अर्ली मूवमेंट क्या क्या चले थे अब गांधी जी के। तो सबसे पहले महात्मा गांधी की कुछ बातें समझते हैं, इनके आपके परिचय में समझते हैं कि क्या क्या महात्मा गांधी से एग्जाम में सवाल बन सकता है। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर कठिया गुजरात में। तो जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर कठिया गुजरात में इसका जन्म हुआ था। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी। माता का नाम है पुतली बाई। पिता का नाम है करमचंद्र गांधी या कबा गांधी, जो पोरबंदर व वांकनेर के दीवान थे। पत्नी कस्तूरबा गांधी 13 वर्ष की उम्र में इसकी हुआ था। शिक्षा की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा जो आपका राजकोट में और बैरिस्टर जो किया था इन्होंने लंदन में किया था। अब्दुल्ला के मुकादमा के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए थे 1893 में, जो कि आप दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के व्यक्ति थे अब्दुल्ला और रहते थे, उनकी मुकादमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे। कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन में प्रथम बार क्या होता दोस्तों आपका शामिल हुए थे। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष की सक्रियता यहाँ वहाँ निभाए थे। आत्मकथा इनके सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, ये आत्मकथा आप 1925 में आपका ऑटोग्राफी लिखा था। सिद्धांत सत्य व अहिंसा के काम पर करते। अन्य पुस्तक सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, है ना, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थी, इस सब इनकी किताबें थी। प्रभाव की बात करते हैं जॉन डिस्कन अनटू दिस लास्ट, शारीरिक परिश्रम के बारे में बताया। थोरो सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित था। टॉल्स्टॉय ने इसको कहा था कि भैया ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। टॉल्स्टॉय जो इनका तुलना किए थे, जॉन ने कहा था अनटू द लास्ट, थोरो कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैन धर्म अहिंसा से, जैन धर्म से क्या लिया था इन्होंने, अहिंसा लिया था। और आपको गोपाल कृष्ण गोखले इनको अपने राजनीतिक गुरु इनको माने थे। तो सब चीज़ों से अलग अलग प्रभाव हुए थे। इनकी मृत्यु जो हुआ था आपका वो आपका 30 जनवरी 1938 में नाथूराम गोडसे ने आपका इनको हत्या कर दिया था। नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला जाए। तो किसके मरने के बाद नेहरू ने कहते हैं कि हमारे जीवन से, किनकी मृत्यु के बाद नेहरू ने कहते हैं हमारे जीवन से प्रकाश चले गए, तो वो आदमी है आपका ए, क्या नाम इनका भैया, महात्मा गांधी के बारे में। आई बात समझ में। प्रमुख उपाधियाँ की बात करते हैं, प्रमुख टाइटल्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। मेजर टाइटल्स यहाँ पे क्या है,
तो प्रमुख उपाधि कैसर हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय आपका कैसर हिंद की बात होते हैं। भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज के मजिस्ट्रेट थे। आधुनिक युग या अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपको उपाधियां इनको दिया था, है ना। अज्ञात शत्रु कौन कहा था आपका भैया, अज्ञात शत्रु आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको कहा था। कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया था अंग्रेजों ने। भर्ती करने वाला सर्जन प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको भारतीय लोगों से मिला था। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट कहा था। आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। मलंग बाबा कब्यालियों के द्वारा किया गया था, है ना। कब्याली जो था बापू, CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने इसको देशद्रोही फकीर कहा था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय कहे थे। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स आपका लॉर्ड माउंटबेटन कहे थे। महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी का उपाधि देने का काम किया था। इतनी बात आपको याद रखना है ना। अब समझते हैं गांधी का दर्शन। गांधी फिलॉसफी की हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी गांधी के दर्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं। राजनीतिक गुरु को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन माना। राजविहीन समाज जो आपकी दार्शनिक अराजकतावादी थी। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज की यहाँ बात किया गया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो कि न्याय का सिद्धांत था। संपत्ति का स्वामित्व निजी होते हुए भी उसके सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया। मशीनीकरण के स्थान पर कुटीर उद्योग की बात किया गया था। मातृभाषा और रोजगार में उन्मुख शिक्षा का समर्थन किया गया था। स्वावलंबन और परिश्रम पर यहाँ पे जोर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी का और दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकाबला लड़ने के लिए डबलिन हेतु दक्षिण अफ्रीका गांधी चले गए थे। अफ्रीका की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय वकील थे। वकील के पहले वकील थे गांधी जी ना। दक्षिण अफ्रीका की समस्या यहाँ रंगभेद चल रहा था। पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थी। भारतीय पति के विवाह मान्यता नहीं थी। गांधी जी जब डबलिन से प्रिटोरिया तक रेलवे के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, उन्हें भारतीय होने के कारण उसे मेरिसबर्ग स्थान पर प्रथम श्रेणी डिब्बों से धक्का मारकर नीचे उतार दिया गया था। बहुत कहानी बचपन उनके बारे में आप पढ़े होते। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य क्या है, तो 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया था। अखबार इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी और आपका अंग्रेजी और तमिल भाषा में लिखे थे। 1904 में डबलिन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। गांधी जी का प्रथम आश्रम था। फरवरी 2002 में इसे पुनः खोल दिया गया है। 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की निमित्ता को विरोध पर सत्याग्रह शुरू किए थे। गांधी का प्रथम सत्याग्रह पूरे विश्व में कहेगा तो वही हुआ दक्षिण अफ्रीका में। 1908 में जेल में गए थे। 1909 की बात करते 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। अब समझिएगा, मतलब लोग रास्ता में भी किताब लिख रहे थे और हम लोग बस 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकार कॉलन बाक की सहायता से टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना किए थे। परिणाम क्या था, 1914 ईस्वी तक भारतीयों से भेदभाव करने वाले अधिकार कानूनों को खत्म किया जाए, इनका था। 9 जनवरी 1915 में 21 वर्षों के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका वापसी हुआ था। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ भैया, भारत की क्या हुआ था, आपका वापसी हुआ था। इतनी बात आपको समझ में। अब हम महात्मा गांधी के कुछ प्रारंभिक आंदोलन समझते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की बात हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं भैया अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट की हम बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम यहाँ पे बात करते हैं, और श्रेबी की संधि जो 1920 में हुआ था ये हम बात करते हैं। तो इतनी सारे पॉइंट को अब हमें समझना यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे है। प्रथम विश्व युद्ध जो आप सभी को पता है कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध, है ना। 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मान लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन, कारण था आपका अंग्रेज युद्ध के बाद भारत को स्वराज प्रदान करेंगे। गांधी जी को भारतीय करने वाला सर्जेंट कहा गया। इंग्लैंड में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया। 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की इसको चर्चा किया गया। अहिंसक प्रतिरोध की बात करते हैं। सत्याग्रह की नीतियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, है ना। अगला पॉइंट समझते चंपारण सत्याग्रह की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह की बात 1917 में हम करते दोस्तों, कब, 1917 में हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं। स्थान बिहार की बात है यहाँ पे। कारण है आपका नील की खेती और तिनकटिया पत्ती के यहाँ हुआ था, है ना। रासायनिक रंगों की खोज और जर्मनी की बात यहाँ के, मतलब तिनकटिया पत्ती मतलब बीघा में
3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य था। इसको कहते हैं हम लोग 3 कठिया पत्ती। प्रतिक्रिया क्या थे? राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन गांधी से मिले थे। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था और यहाँ पे इसका सहायता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, जीवी कृपलानी, नरहरि पोरख, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, मजहरुल उल-हक, शंभू शरण शर्मा, नारायण सिन्हा, C.A. पेंडुच और आपका रामनोमी प्रसाद। C.A. पेंडुच दीन बंधु कहा जाता है, याद रखना है ना। अब कुछ पॉइंट और समझते हैं। परिणाम क्या मिला? गांधी जी की सदस्यता वाले एक आयोग गठन किया गया, 3 कठिया पत्ती को समाप्त किया गया, बगान के मालिकों को अवैध वसूली जो आपको 25% हिस्सा लौटाने को कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको यहीं पर बाधित थे, आप महात्मा है। N.G. रंगा ने चंपारण आंदोलन का विरोध भी किया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह ये रहा था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। किसका दोस्तों? गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था। इतनी बात समझ में आया। उसके बाद इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया था, और खेड़ा जो आंदोलन किया था एक कब किए थे? तो खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में किए थे, है ना। खेड़ा आंदोलन कब? 1918 में किया था खेड़ा आंदोलन। स्थान आपके गुजरात की बात करते हैं, कारण की बात करते हैं तो भीषण अकाल के बाद भी लगान वसूली की बात हुआ था। प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो अंग्रेजों की नीति विरुद्ध संघर्ष की बात है। कथन की बात करते हैं तो यदि सरकार लगान माफ करे तो सक्षम लोगों स्वेच्छा से लगान देंगे। सहायक की बात करते हैं तो विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई और आपका नरहरि पोखल आदि कहते हैं। परिणाम की बात करते हैं तो सरकार ने केवल सक्षम किसानों से वसूली के आदेश दिया था और यह भी सत्याग्रह आपका सफल रहा। अगला पॉइंट समझिएगा, मिल अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था। इसका कारण यही था कि जो आपका मिल के मालिक थे उसका नाम था अंबालाल साराभाई। यहाँ कहानी समझ जाते हैं पूरा। अंबालाल साराभाई थे। अब ये अंबालाल साराभाई जो बोनस नहीं दे रहे थे, मालिकों द्वारा मजदूरों के दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी, तब मालिक चाह रहे थे भैया बोनस हम आपको देंगे नहीं। शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से कामबंदी और भूख हड़ताल, गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल और आमरण सत्याग्रह, मतलब कि गांधी जी ने इनको कहा भैया कि आपको देना ही पड़ेगा। गांधी जी का बेटी या बहन थी अनसुईया बेन, मिल मालिक अंबालाल भाई की बेटी और बहन अनसुईया बेन थी। यह गांधी जी को इस बारे में समझते थे। आखिर फिर से रिजल्ट यही हुआ कि गांधी जब सत्याग्रह पर बैठ गए तो अंबालाल सेरा भाई को 35% बोनस मांग स्वीकृत किया गया, मतलब कि अब बोनस मिलेगा। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया गया। गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल भी सफल हो गया। यह कुछ इस प्रकार से गांधी जी ने काम किए थे। अब अध्याय जो हम आपको 11 पढ़ने वाले हैं, मार्च 1900 आपकी रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, इसमें साइमन कमीशन इसमें पढ़ेंगे हम आपको, नेहरू रिपोर्ट हम आपको पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। आपका 13 अप्रैल 1900 में जलियांवाला बाग पढ़ेंगे, स्वराज की स्थापना, जिन्ना के खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कांग्रेस का आपका लाहौर 1920, फरवरी 1964 कांड, ये इतनी सारी चैप्टर हमें अध्याय आपका पढ़ना है। उसके बाद आपको रॉलेट की कहानी पूरे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस सारी के सारे लेक्चर जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, शेयर और सभी लोग जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी सारी बातें जरूर बताना। तो मिलते दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।